होमवर्क जिसका बाकी है बेटा वो पहले आप एक काम करो, होमवर्क कंप्लीट करो, सेंड करो मुझे, बाद में आप ज्वाइन हो जाओ। नहीं तो कई किसी और बार कोई और स्टूडेंट का बाकी होगा तो वो फिर मैं ऐसा बोलूंगा तो वो बोलेगा सर वो टाइम पे तो उसको ऐसे चला लिया था, मुझे भी चला लो ना ऐसा। तो काइंडली रिक्वेस्ट बेटा, ये फॉर्म हम लोग सेम रखेंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, जिसका भी होमवर्क बाकी है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंप्लीट दिस होमवर्क एंड देन ज्वाइन द क्लास। इसका भी आधा बाकी है बेटा, तो पहले फटाफट कंप्लीट कर लो, बाद में आप ज्वाइन करो कि बाकी स्टूडेंट्स को तकलीफ नहीं हो, ठीक है। સર મારું થઈ ગયું છે. हाँ ते तो सेंड करेलो હતું, આદિત્ય ને સેન્ડ किया। પેલું પ્રિઝમ વાળું બી કરેલું મેં, તમે ખાલી કીધેલું ને કે કરજો. નહીં નહીં એટલે આમાં શું છે બેટા, પછી હવે હું આજે એ લોકોને બેસવા દઈશ, કાલે તારું બાકી તું મને કહેશે કે સર તમે તે દિવસે તો એ લોકોને બેસવા જ દીધેલા હતા ને। हाँ सर। फिर वो क्या, फिर दूसरे स्टूडेंट को बोल नहीं सकता मैं बेटा, इसीलिए, और पॉलिसी सबके लिए सेम ही रखनी पड़ती है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग आज। યસ સર. इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में बेटा हम लोगों ने यूज किया था एक ही लेंस यूज किया था, यहाँ पर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो हम लोग यहाँ पर 2 लेंस यूज करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने ऐसा देखा था कि जो उसका मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्निफिकेशन है विच इज लाइज बिटवीन d/f टू 1+d/f, याद है ना, हाँ सर याद है। लोगों ने पढ़ा था યસ बेटा। સર. हाँ યસ સર. चलो तो उसकी एक लिमिटेशन क्या थी बेटा कि सपोज कोई वेरी लार्ज एंड वेरी क्लियर इमेज इज नॉट पॉसिबल विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो इमेज भी उसकी बहुत बड़ी मिलेगी, और लार्ज डिस्टेंस से मिले तो मैग्निफिकेशन हम लोगों को कंप्लीट नहीं भी मिले, ये उसकी एक लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम लोग नया माइक्रोस्कोप बनाएंगे, दैट माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। યસ સર. क्योंकि कई कबार हम लोग जो लेंस यूज करते हैं उसकी फोकल लेंथ कम होती है तो हमें इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय इमेज मिलेगी, मतलब ठीक है, वो लाइट का कॉल्ड रास्टर जैसा, रास्टर मतलब पता है, धुंधला सा हाँ सर वो હા સર. पिक्सल्स वो અમે दिखे। જોઈએ ને બાયોલોજીમાં તો અમુક વખતે દેખાય પછી એડજસ્ટ કરવું પડે એમાં. हाँ वो पिक्सल फट जाता है ना तो आपको इमेज दिखती है लेकिन क्लियर नहीं दिखती, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रॉय इमेज, ठीक है। યસ तो સર. वो रिमूव करने के लिए इमेज को लार्ज फॉर्म में भी हम लोगों को चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ઓકે સર. डायग्राम सबसे जरूरी चीज बेटा, उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ड्रॉ करना है वो आप समझो। ये मैंने ड्रॉ कर दी है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं बेटा, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के नज़दीक हम लोग यहाँ पर रखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये रखा है हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक रे जो पास होता है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस। प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज passes थ्रू द सेंटर ऑफ प्रिंसिपल फोकस, याद है ना हाँ सर याद है। बेटा कि ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर उसका ये प्रिंसिपल ઇન્વર્ટેડ फोकस, ઇમેજ મળશે. ये हमारा है प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और इफ द रे इज passes थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो रे ऐसे सीधा ही पास होता चला जाएगा ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें उसकी इमेज मिलती है ये। अब ये हाँ ऑब्जेक्ट, सर। दूसरा जो लेंस यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा, दिस इज अवर आईपीस, जिसकी फोकल लेंथ हमें बहुत बड़ी रखनी है। तो ये मैं ड्रॉ करता हूँ आईपीस। चलो, तो ये रे जो ट्रैवल करके आएगा यहाँ पर ऐसे आता है, तो यहाँ पर बेंट होगा, ये भी अंदर आएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इधर जो है वो हमारी आई है, ह्यूमन आई। ठीक है, ये यस सर। निकलता हुआ जो रे है बेटा, उसको मैं आगे ले जाता हूँ। तो इमेज यहाँ पर मिलती है, देखो मर्ज हुए रे। ये हो गई हमारी फाइनल इमेज, हमें यहाँ पर मिलती है ये। चलो, इसमें से जो निकलता हुआ जो रे है उसको हम लोग आगे ड्रॉ करें ऐसे, और एक एक्चुअली आना चाहिए इधर सेंटर में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। चलो देखो, दिस लेंस इज अवर ऑब्जेक्टिव। ये जो लेंस है बेटा, मैं सब यहाँ पर मेंशन करता हूँ, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस लेंस इज अवर आईपीस, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी हैविंग हाइट एच ओ। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। चलो, यहाँ से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, तो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ये जो रे यहाँ पर पास होता है, तो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज डिनोटेड बाय एफ ओ। ठीक है, यहाँ पर जो इमेज मिलती है, दिस इमेज इज डिनोटेड बाय ए डैश एंड बी डैश हैविंग हाइट एच आई। दिस इज द also principal focus of eyepiece। एक मिनट है, ये आईपीस थोड़ा दूर लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज आवर आईपीस। आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा लेनी है, इसलिए देखो एफ ओ से एफ ई थोड़ा ज्यादा दिखना चाहिए। और डिस्टेंस बिटवीन दिस पी एंड क्यू इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ मतलब क्या बेटा, तो शायद आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप वो मार्केट से, गुजराती में उसको क्या बोलते, दूरबीन, पता है ना दूरबीन? हाँ सर, पता है। दूरबीन में पता है बीच यस बीच सर। में एक नोब आता है, वो नोब घुमाते हो तो आईपीस आगे पीछे स्लाइड करता है ताकि आपको हाँ सर। फोकस दे रहे थे। हाँ, मतलब दूर की इमेज क्लियर नहीं दिखती है, तो आप बीच में एडजेसेंट नोब आता है वो घुमाते हो, तो अंदर से जो आईपीस का सिलेंडर होता है वो आगे पीछे स्लाइड होता है। हम्म। वो स्लाइड करता है तो हम लोगों को क्या होती है, वो क्लियरिटी के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। जिसमें वो सिलेंडर स्लाइड करता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। ठीक है। यस सर। चलो, एंड दिस इज आवर फाइनल इमेज, ए डबल डैश बी डबल डैश, दिस इज आवर फाइनल इमेज। चलो, ठीक है, ये डायग्राम आप बेटा ड्रॉ करो, तब ये चीज का आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि पहले एक ही बार आप ऑब्जेक्टिव ही ड्रॉ करो, देन आफ्टर जो रेज आते हैं वो ड्रॉ करने के बाद आईपीस बना लो। ठीक है, तो दोनों यस सर। हाँ सर। वो आपको एक्सेट करना आना चाहिए बेटा। ठीक है, कि रेज आपका जो है वो
आईपीस का प्रिंसिपल फोकस के अंदर ही आपके इमेज आपको मिलनी चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बनता है ये एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, बीटा बनेगा। हाँ सर। इसको मैं हाँ मान सर सेम। एक्स पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा वाई पॉइंट है, ठीक है। चलो हाँ सर ओके। ओके, एंड दिस इज द फाइनल डिस्टेंस। आईपीस से जो फाइनल इमेज मिलती है वो डिस्टेंस को हम लोग डी से मेंशन करते हैं ये। चलो हो गया। डायग्राम में बात कर सकते हैं। नो सर। ओके सर। अच्छा, एक बार पाछो एक्सप्लेन करो છો डायग्राम। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ लेंस दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव, उसकी ओके सर। लेंस कम लेनी है। और आंखों के पास रखा हुआ जो लेंस है दिस इज अवर आईपीस, ठीक है। आईपीस की ओके फोकस सर। ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होनी चाहिए। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस से हम लोगों ने कोई यू डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। एक रे जो निकलता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस which is passes through this principal focus of objective. The P is the principal focus of objective. चलो दूसरा रे निकलता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से निकलता हुआ रे वो सीधा ही बाहर निकलेगा, तो दोनों रे यहाँ पर मर्ज होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव से मिलती हुई इमेज जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया है आईपीस, तो ये रे जो आगे आता है वो इस तरह से आता है ये, ठीक है। और ये जो रे आता है वो इस तरह से आगे आता है, दोनों आईपीस में एंटर हुए, आईपीस में से उसका रिफ्रैक्शन होने के बाद आंखों में गए, आंखों में से निकलता हुआ जो रे हम लोगों ने यहाँ पर पीछे ड्रॉ किए, मर्ज किए, तो वी गेट द फाइनल इमेज एट डी डिस्टेंस विच इज कॉल्ड ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पहले आप ड्रॉ करो, बाद में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद ये रेस पहले ड्रॉ करो, बाद में आईपीस ड्रॉ करो, क्योंकि कंडीशन इज दैट कि जब भी हमारे ऑब्जेक्टिव से मिलती हुई इमेज वो आईपीस की फोकल लेंथ से अंदर ही गिरनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको करना होगा, इसीलिए आप डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। हाँ सर ओके। ओके सर। चलो इसकी आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि ये आ जाए, क्योंकि ये डायग्राम भी सिर्फ 2 मार्क में पूछते हैं और 4 मार्क में पूरी थियरी। यस सर। चलो समझो यहाँ पर उसका जो क्या कंसेप्ट है हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। ये थियरी इंपॉर्टेंट तो मैं पूरी अच्छे से ही लिखूंगा, ये ही आप अपने नोट में कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। ओके सर। चलो द लेंस kept near the object, the lens kept near the object is known as objective। मतलब ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ लेंस को बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। while the another lens nearer to eye is known as eyepiece। ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ लेंस हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, आंखों के पास रखा हुआ लेंस को बोलेंगे हम लोग आईपीस, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ आईपीस के दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ एल। दिस इज आवर सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड क्यू इज द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस, ठीक है। लेकिन ये आप एग्जाम में मेंशन नहीं करो तो चलेगा, ये समझने के लिए
ये P पॉइंट जो है बेटा दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब 2F है ये 2F ओके सर। बोलते हैं ना, ठीक है। लेकिन वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आप समझने के लिए कि ऑप्टिक्स से थोड़ा Yes, दूसरा, sir. यहाँ पर तो सिर्फ ऐसा ही लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव P and principal focus of eyepiece Q is called the tube length L, ठीक है, of microscope। चलो हो गया। Yes, sir. कंडीशन इज दैट ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम रखनी है और आईपीस की फोकल लेंथ हमें यहाँ ज्यादा रखनी है। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख देंगे हियर FO is less than FE, where FO is called the focal length of objective and FE is called focal length of eyepiece। चलो ठीक है। नाउ सबसे जरूरी चीज, ऑब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है और ये उसकी फाइनल इमेज है, ठीक है। तो इसका रोल ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होगा बेटा, इमेज, एंड आईपीस के लिए ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश का रोल 2 टाइप का रोल है। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी, एंड इमेज कौन है, ए डैश बी डैश। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश, एंड इमेज कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज हम लोग लिखेंगे it is clear from the figure the image obtained by the objective is, पहले तो वो कैसी है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। दिस इमेज acts as an object for the eyepiece। ओके, वो आईपीस के लिए फंक्शन करेगा। आईपीस जो है बेटा दिस इज अवर सिंपल माइक्रोस्कोप। क्यों, तो याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यस सर। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे तो हमें कैसी इमेज मिलेगी, देखो वर्चुअल इमेज एंड बड़ी इमेज मिलेगी। तो आप लोगों यस ने सर। शायद एक कंसेप्ट बेटा पढ़ा है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलो मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, समझो कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे लाइक दिस, ऐसा, ये हमारा लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर O है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस F है। उसके बीच में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऐसे मानो कि ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक रे जो पास होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो ऑलवेज F में से पास होगा, यहाँ पर भी F तो होगा, और ऑप्टिकल सेंटर में से निकलता हुआ जो रे होगा वो तो सीधा ही निकल जाएगा। ये दोनों रे को हम लोग अच्छा। आगे से
इसको आगे लेके जाएंगे, मर्ज करेंगे तो वी गेट द वर्चुअल इमेज लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. एक ही कंसेप्ट है। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें जो है बेटा बड़ी इमेज मिलेगी और वर्चुअल इमेज मिलेगी, रियल नहीं मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। ठीक है, तो अभी वही चीज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ बेटा, आपको समझो कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ये इमेज आईपीस के लिए क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो देखो ये कहाँ पर इसकी इमेज गिरी बेटा, आईपीस का प्रिंसिपल फोकस क्यू है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल Yes, सेंटर, sir. उसके बीच में आई है ना ये इमेज। Yes, sir. हाँ सर, दोनों के बीच में। तो इमेज कैसी मिली, देखो बेटा यहाँ पर वर्चुअल इमेज मिलती है इसकी, Yes, sir. क्योंकि ये इमेज कहाँ पर गिरती Yes, है, sir. आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बीच गिरती है में। ये। ठीक है ना, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. ये आईपीस इज ऑलवेज वर्क एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आईपीस तो जो होगा बेटा दैट इज अवर सिंपल माइक्रोस्कोप। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस आईपीस इज इट इज वर्क ऑन अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो वी गेट द रियल वर्चुअल इमेज हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, हाँ सर, समझ। Okay, sir. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ the image obtained by the objective is real, inverted and magnified. This image is acts as an object for our eyepiece. ठीक है, चलो अभी मैं लिखता हूँ eyepiece is work as a simple microscope. Eyepiece is works as a simple microscope and gives a virtual and बहुत बड़ी इमेज मिलेगी तो हाईली मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, एंड हाईली मैग्नीफाइड फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. this final image which we get at large distance। चलो, तो हम लोगों को यहाँ पर मैग्निफिकेशन फाइंड करना बेटा। तो याद करो हम लोगों ने जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा था तो मैग्निफिकेशन का एक इक्वेशन लिखा था, m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू डॉट 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 mn, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हाँ सर, Yes, sir. तो यहाँ पर भी दो लेंस है बेटा, तो इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे, इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन फाइनल माइक्रोस्कोप। ठीक है, Yes, चलो sir. तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर मैग्निफिकेशन। चलो मैग्निफिकेशन, फिर फर्स्ट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसका मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या है बेटा, याद करो, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, है कुछ ऐसा। हाँ सर। Yes, sir. करेंगे H m बेस बाई H। इज इक्वल टू यहाँ पर होगा HI बाई HO। ठीक है, चलो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो ये HI और HO की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल XYP बनता है, ऐसा ट्राइंगल XYP Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो उसमें मैं tan बीटा लिखूँ, tan बीटा इज ऑपोजिट XY बाय PY। PY, XY मतलब विच इज पैरेलल टू दिस AB। यस सर, तो अपने H नोट लिख सकते हैं। HO भी लिख सकता हूँ ना, HO। Yes, sir. हाँ हाँ सर, सर, लिख सकते HO। ओके चलो, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ पहले कंसीडर ट्राइंगल XYP, उसमें लेता हूँ tan बीटा
10 बीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूं HO हाँ सर डायरेक्टली। HO बाई ये FO होगा ना, ये PY इज इक्वल टू क्या है हमारा FO है ना, हाँ सर फोकस। तो बाय FO, तो यहाँ से मुझे HO का इक्वेशन क्या मिलेगा बेटा, HO इज इक्वल टू 10 बीटा इंटू FO। FO 10 बीटा। इक्वेशन नंबर 2 देखो, ये HO का इक्वेशन मैं यहाँ पर रख सकता हूँ ना, हाँ सर। वैसे ये मैं हम्म। Yes, sir. लूंगा। अभी मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल लूंगा PB' A', तो उसमें 10 बीटा लिखना हो तो HI अपॉन बी यस डैश अच्छा है सर। क्या लिखेंगे, HI बी डैश पी। A', अपॉन PB' लिख सकते हैं। हाँ सर पी बी। Yes, sir. नाउ कंसीडर ट्राइंगल PA', उसमें लिखते हैं 10 बीटा। 10 बीटा इज इक्वल टू A', अपॉन PB' लिखा हम लोगों ने। चलो, तो 10 बीटा इज इक्वल टू A', मतलब हमारा क्या होगा, ये HI HI। और PB'। अभी एक्चुअली मैंने बताया बेटा, ये जो Q है ना, वो B' के एकदम नजदीक है एक्चुअली। यस सर। यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा उधर उधर हुआ है। ये Q जो पॉइंट होगा ना बेटा, वो एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा होता है, तो इमेज का पॉइंट होगा हमारा ये B' और Q यहाँ पर होता है, ठीक है, थोड़ा नजदीक होगा मतलब। तो नजदीक होता है। बहुत कम फर्क होता है। आईपीस की फोकल लेंथ से ये अंदर ही आएगा, ठीक है। Yes, sir. तो आईपीस की फोकल लेंथ हमारी है बेटा ये, तो ये Q पॉइंट एक्चुअली कहाँ होता है, यहाँ पर ही होता है, एकदम नजदीक होता है। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस और अप्रोक्स P और B' के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्स क्या होगा, सेम ही होगा। हाँ ये सर। मेरा समझाने का मतलब देखो, मैं यहाँ पर बताता हाँ हूँ। समझ गए सर, पी क्यू आएगा मतलब। ये हमारा P पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा Q पॉइंट है और ये हमारा B' है। ये हमें इमेज यहाँ पर मिली है, हमें लेना है PB'। तो PQ जो होगा, PQ इज अप्रोक्स क्या लिख सकते हो बेटा, PB' लिख सकते हो आप। और PQ पे L है ना कुछ। हाँ, PQ हमारी क्या है, L, तो PB' हमारी क्या हो जाएगी बेटा, L आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ सर आ Yes, गया। sir. ओके, ये डायग्राम में एक्चुअली Q यहाँ पर होगा, नजदीक होगा, ठीक है। सर Yes, sir. मतलब हाँ सर B' समझ। आईपीस के अंदर आएगा। अब B' जो है क्या, P बोल भी फिर से। आईपीस वाला जो आपने जो लेंथ ड्रॉ किया है वो B' मतलब B' उसके अंदर आएगा, मतलब मिड पॉइंट आएगा। आईपीस की फोकल लेंथ है, दिख रहा है, आईपीस की यस सर। फोकल लेंथ कितनी, तो ये आईपीस की इससे जो इमेज मिलेगी, ऑब्जेक्टिव से ये जो इमेज मिलती है, वो आईपीस के प्रिंसिपल फोकस से अंदर ही गिरनी चाहिए, इस साइड पे, ओके सर। तभी हम लोगों को ये बाद में जो फाइनल वर्चुअल इमेज मिलेगी ये मिलनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। इसलिए आईपीस की फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे ही इमेज मिलनी चाहिए, मतलब क्यू से अंदर होनी चाहिए, तो अभी अंदर ही है, लेकिन क्यू और B' एक दूसरे के एकदम नजदीक होते हैं, ठीक है। ओके। तो PQ इज अवर ट्यूब लेंथ, तो मैं लिखूंगा जो PQ है दैट इज इक्वल टू हमारा क्या लिखूंगा मैं, PB'। चलो, तो A', B' हमारा क्या है बेटा, HI और PB' है हमारा L। L। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लोग HI हाँ सर क्या लिख सकते हो, L इंटू L इंटू 10 बीटा। इक्वेशन नंबर 3। अभी ये HI की वैल्यू और ये HO की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। चलो, पुट द वैल्यू ऑफ equation 2 and 3 in equation 1. So magnification m is equal to, चलो ऊपर क्या था, HI का इक्वेशन आया है L 10 बीटा, L इंटू 10 बीटा डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू क्या आया था, FO 10 बीटा ना। हाँ सर। चलो, तो 10 बीटा कैंसल, यस सर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का इक्वेशन हम लोगों को मिल गया
L by FO। इक्वेशन नंबर आया हमारा कौन सा है, 1 2 3 एंड 4। चलो आ गया। अभी हम लोग आईपीस के लिए फाइंड करेंगे। तो Yes, लिखेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। लेकिन याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा, आईपीस तो हमारा क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। हाँ सर। सिंपल हाँ माइक्रोस्कोप सर। का मैग्निफिकेशन का इक्वेशन कल पढ़ा था, 1+D/F, याद करो। हाँ सर। आईपीस है तो ये नोटिफिकेशन में दूंगा ME और ये नोटिफिकेशन में दूंगा FE। हो गया। हाँ सर। चलो इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 5। नाउ रिजल्ट। मल्टीप्लाइंग 4 and 5। resultant magnification M, that is equal to MO into ME। चलो MO की जगह पर क्या लिखे, जो आया था L/FO इंटू ये ME की जगह पर क्या लिखे, 1+D/FE। ये हो गया रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन का इक्वेशन। तो यहाँ पर नया क्या ऐड किया बेटा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऐड किया तो उसका मैग्निफिकेशन ऐड किया। बाकी तो ये तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। हाँ सर, सिंपल माइक्रोस्कोप का वो ही है, हाँ, उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। और याद करो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कि इमेज आपको लार्ज डिस्टेंस पे मिलती है तो 1+D/F इज अप्रोक्स, आप क्या लिख सकते हो, D/F लिख सकते हो। हाँ सर, yes, डी बाई sir. एफ। तो यहाँ पर उसको और भी एक केस लिख सकता हूँ, इफ फाइनल इमेज बाय आईपीस is at large distance, then resultant magnification M is equal to, आप लिख सकते हो L/FO into D by क्या लिख सकते हैं, FE। F। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ सर। चलो तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन हम। ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। हाँ सर। चलो इसमें कुछ पूछना बेटा, मैं आपको पूरी थियरी एक बार दिखा देता हूँ, आप एक बार हाँ उसको सर। read कर लो। डायग्राम की रिक्वेस्ट बेटा आज 3 बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। हाँ सर। और एक भी यस सर। जो यहाँ पर मेंशन किया है बेटा, वो आपको एग्जाम में एक भी चीज मेंशन करना भूलना नहीं है। जहाँ जहाँ पर जो लिखा है ये सेम डायग्राम, सिवाय के ये आई नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा, सिर्फ लिख दो आई। बाकी ये भूल गए, आईपीस मेंशन करना भूल गए, ये एरो लगाना भूल गए, तो डायग्राम में मार्क्स कट होंगे ही होंगे, ठीक है। यस सर। चलो एक बार पढ़ लो बेटा ये पूरा। સર પછી મારા એક સમ છે ને, એક MCQ ટાઈપ જ છે 1 માર્કનો, ફર્સ્ટ ચેપ્ટરનો, મને તમને પૂછવું છે એટલું. वांदो नहीं, सेंड कर दीजिए। હા સર. सर हो गया। सर
સર એક વખત ડાયાગ્રામ બતાવો. બીજું આ જે પોઈન્ટ જાય છે ને, આ જે લાઈન જાય છે ને બેટા, આ હા. એકચ્યુઅલી તમને કીધું કાં આવી જોઈએ, અહીંયા આવી જોઈએ, બરાબર ને? હમ. તો સર આની માઇક્રોસ્કોપમાં એનલાર્જ આવશે ને ઇમેજ? શું કહે? માઇક્રોસ્કોપમાં એની જે ઇમેજ આપણે આઈ પર મળશે એ એનલાર્જ મળશે ને? હા, તો સાઈઝ કઈ હશે જે તમે આ ઇમેજ ડ્રો કરી છે તે ઇન ઈ ડેશ? આ જે છે ને, હા. આવી મોટી ઇમેજ મળે એકદમ, એટલે આપણને એકદમ ક્લિયર દેખાય. હા. આનો યુઝ ક્યાં થાય? પેલો લેબોરેટરીમાં કરીએ આપણે. હમ. તો સાઇઝ ઓફ કેવી એકદમ સ્મોલ હોય, હમ. એની લાર્જ ઇમેજ આપણને કેવી રીતે મળે? નથી મળે આ રીતે. ઓકે. એટલે જોવા વાળાને ખબર પડી જાય કે મેલેરિયા છે કે લવેરિયા છે એમ. સર લવરિયાનું ખબર નહીં, મેલેરિયા ખબર પડી જાય. चलो ये हो गया बेटा यहाँ पर. हाँ सर. हो गया सर. Yes sir, complete. चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं इसका उल्टा प्रोसेस, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. સર જરા બ્લર છે. આવ્યું હવે? હા. Yes, sir. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो पहले तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा बेटा कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई करके हम लोग देख सकते हैं. लेकिन फिजिक्स में हम लोगों को कई बार ऐसा भी होगा कि सपोज बहुत दूर दूर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम लोगों को देखना है, तो किस तरह से देखेंगे? तब तो हम लोग ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल यूज़ नहीं कर सकेंगे. ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्टों ने बनाया एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसके लिए यूज़ करेंगे? सपोज किसी आपसे आपको स्टार का ऑब्जर्वेशन करना है, कोई प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन करना है, वो तो करोड़ों किलोमीटर दूर है हमारे से, अर्थ से. ठीक है. कंडीशन इज दैट इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस बोल रहा हूं. ठीक है, तो कंडीशन ये है बेटा यहाँ पर कि जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे तब ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं कंसिडर करेंगे. क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ मिलती है? प्रिंसिपल फोकस फोकस पे. पॉइंटेड इमेज मिलती है. हाँ. लेकिन हमें यहाँ पर इमेज मिलेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है. ठीक है, चलो तो इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. चलो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या लिया था? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम ली थी और आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा ली थी ना. यहाँ पर हम लोग Yes sir. प्रोसेस करेंगे, रिवर्स प्रोसेस. ऑब्जेक्टिव बड़ा लेंगे और आईपीस छोटा लेंगे. ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्टिव. चलो, दूर डिस्टेंस से रे आते हैं
एक ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से निकला हुआ रे तो सीधा ही चला जाएगा। और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, लेकिन अप्रोक्स इनफाइनाइट डिस्टेंस हम लोग माने तो रे जो है वो कहाँ से पास होना चाहिए? फोकस। फोकस से, हाँ। तो उसकी इमेज यहाँ पर मिलेगी, ऐसा बोल सकते हैं। जो करोड़ों किलोमीटर दूर डिस्टेंस है उसकी इमेज हम लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। चलो अभी मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहा हूँ हमारा आई पीस। ठीक है, ये मिलती है हमें यहाँ पर फाइनल इमेज। ठीक है, हाँ सर। इसको मैं नाम दे देता हूँ A1 B1। ये हमारी आई, दिस इज आवर आई पीस। दोनों में ये चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा कि आईपीस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही फंक्शन करेगा। यहाँ पर भी सेम चीज है बेटा। चलो, ये रे यहाँ से निकला, यहाँ पर गया। चलो, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा। तो ये एंगल भी क्या बनेगा? हमारा अल्फा ही बनेगा ना ये। यस। हाँ सर। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के मान लेते हैं कि ये फोकल लेंथ। अब ये हमारी आईपीस की फोकल लेंथ। चलो, ये फाइनल इमेज हमारी A2 B2। ओके, इसकी थियरी मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये ऊपर है। ठीक है, ओके। so in this telescope टू कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करेंगे। टू कॉन्वेक्स lenses are kept on a principal axis। चलो, ऑब्जेक्ट के पास होगा जो लेंस होगा, तो इसको बोल सकते हैं द लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट को जो देखता हुआ लेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड द लेंस नियर द आई is known as eyepiece, is known as eyepiece। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? Here FO is greater than FE। ठीक है, चलो आईपीस जो है उसको हम लोग फिर से वो घुमा सकते हैं। किस में घुमा सकते हैं भाई? मतलब रोटेट कर सकते हैं किस में? ट्यूब लेंथ में। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे द आईपीस कैन मूव
टू एंड फ्रो, आगे पीछे, इन द टेलीस्कोप ट्यूब। चलो क्लियर। तो यहाँ पर जो भी रेज टेलीस्कोप में से बेटा फोकस होके आएंगे, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट हमारा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो अप्रॉक्स पैरेलल रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट एंड वी गेट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज A1B1। हम लोगों को यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज मिलेगी A1B1। तो ये इमेज आईपीस की फोकल लेंथ से कहाँ गिरनी चाहिए? अंदर ही गिरना चाहिए, क्योंकि आईपीस हमारा क्या है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप। दोनों में एक लॉजिक सेम है आईपीस का, कंपाउंड में भी और एस्ट्रोनॉमिकल में भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से जो इमेज आपको मिलेगी वो इमेज आईपीस की फोकल लेंथ से अंदर ही गिरनी चाहिए। आईपीस की फोकल लेंथ से अंदर ही गिरना चाहिए, तभी हम लोगों को फाइनली इमेज जो मिलती है वो वर्चुअल और बड़ी इमेज मिल सकती है। ठीक है, चलो। हाँ यस सर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे when the telescope is focused on a distant object, approx parallel rays, approx वर्ड यूज करता हूँ, approx parallel rays coming from this object and we get real inverted and small image। क्यों स्मॉल इमेज? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो स्टार है हमारा, स्टार या तो प्लेनेट, वो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी इमेज हम लोगों को कैसी मिलेगी? उसकी स्मॉल मिलेगी। स्मॉल मिलेगी। ठीक है, चलो स्मॉल इमेज कौन सी मिलेगी? A1B1। ठीक है, दिस इमेज, सेम कंसेप्ट, दिस इमेज इज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ठीक है, एंड वी गेट फाइनल इमेज and we get final image A2B2। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग फिर से मैग्निफिकेशन का इक्वेशन फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू, इसका एक इक्वेशन बहुत टिपिकल है, एंगल मेड बाय, बताता हूँ अभी आपको, फाइनल इमेज विथ आई। मतलब ये फाइनल इमेज जो है वो एंगल बना रहा है यहाँ पर बीटा, ये बीटा है, एंड एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ये अल्फा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। तो यहाँ पर ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये यहाँ पर लिखेंगे एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट विथ द ऑब्जेक्टिव। चलो यहाँ पर लिखता हूँ आईपीस, तो आईपीस के साथ जो एंगल बनेगा वो बीटा, और ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू 10 बीटा बाय 10 अल्फा। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बीटा। बीटा बाय अल्फा। चलो तो मुझे लिखो बेटा यहाँ पर 10 बीटा मुझे लिखना है, तो क्या लिख सकता हूँ? ये डायग्राम से बताओ। 10 बीटा A1 B1 अपॉन B1 और फिर ये क्या पॉइंट का? हाँ FE। तो 10 बीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग A1B1 बाय FE इंटू 10 अल्फा। 10 अल्फा मतलब ये FO A1 B1। हाँ, ये क्या लिखेंगे हम लोग? A1B1
बाय FO, ठीक है। ये कैंसल, सो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन आ गया FO बाय FE। अभी आपको यह मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो सर FE छोटा करेंगे। करो, या तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बढ़ा दो, ठीक है। हाँ सर, उससे भी हो सकता। टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, focal length of objective increase or focal length of eyepiece डिक्रीज करो, ठीक है। चलो, हाँ सर। तो इसकी वजह हमारी ट्यूब लेंथ क्या होनी चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, मैं ट्यूब लेंथ पूछूं आपको तो ट्यूब लेंथ L जो होगा विच इज इक्विवेलेंट टू क्या होना चाहिए, या तो FO प्लस FE जितना या उससे ग्रेटर देन, तो मतलब ज्यादा ही होना चाहिए, कम से कम तो आपको FO प्लस FE आपको रखना पड़ेगा, या तो उससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा, तभी आप मूवमेंट कर सकोगे ना अंदर। ये FO प्लस FE से ट्यूब लेंथ आपकी ज्यादा होगी तभी आप मूवमेंट करोगे, तो ये यहाँ का सिलेंडर वो स्लाइड करके बाहर आ सकता है ना। हाँ सर। तो इसीलिए आपको ट्यूब लेंथ जो है वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा बेटा, FO प्लस FE ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज अवर हाँ सर। टेलीस्कोप। तो कंसेप्ट सेम ही है दोनों में, जो हमारा आईपीस जो है बेटा वो आईपीस तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, ठीक है। हाँ सर। चलो देख लो बेटा एक बार ये डायग्राम से, हो गया सर। सर नीचे करो। सर नीचे। सर डायग्राम दिखाऊंगा एक बार, एंगल में डालूं। ओके सर। हो गया। हाँ सर। यस सर। यस सर।
चलो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि सपोज the focal length of the eyepiece is 1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आईपीस के फोकल लेंथ मैं ले रहा हूं 1 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 200 सेंटीमीटर। चलो तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? अभी हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा 200/1 FO by FE 200/1, मतलब मैग्निफिकेशन हमें क्या मिला? 200 मिला। हाँ सर। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? कि ये टेलीस्कोप से हमें ऑब्जेक्ट जो है वो 200 टाइम्स बड़ा मिलता है, दिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो Yes, sir. मान लेते हैं कि यूजिंग दिस टेलीस्कोप if the stars having, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट मैं आपको पूछ रहा हूँ, शायद पढ़ा ही है आप लोगों ने, एंगुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर डिस्टेंस इज 1 मिनट। मतलब 2 स्टार है बेटा। चलो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये एक स्टार है, ये एक स्टार है। यहाँ से आप देखते हो ये अर्थ है, तो ये जो एंगल बनेगा ना, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्टेंस। वो आपको दिया है सपोज 1 मिनट का दिया है। कितना दिया है? 1 मिनट। तो यूजिंग Yes, दिस sir. telescope with the stars having angular distance 1 minute are observed, तो वो आपको कितनी डिग्री पे अलग अलग डिस्टेंस पे दिखा देगा? डिग्री में मुझे फाइंड करना है। देन उसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो 200 उसका मैग्निफिकेशन है, ठीक है, इनटू कितनी मिनट का एंगुलर डिस्टेंस है? 1 मिनट का, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ? 200 मिनट का मैग्निफिकेशन मिला। उसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें? तो डिवाइडेड बाय क्या करता है? 60 करें 60। तो कितना आएगा? 3.33 डिग्री ऐसा कुछ आएगा। सो दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब स्टार के दोनों के बीच में सिर्फ 1 मिनट का ही डिस्टेंस है। दोनों के बीच में 1 मिनट मतलब बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। लेकिन अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से बेटा दोनों स्टार्स को देखते हो तो वो आपको इजीली 3.33 डिग्री पे आपको अलग अलग दिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? दोनों एक ही स्टार है ऐसा आपको दिखेगा। आपने शायद देखा होगा बेटा, 2 स्टार के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग अर्थ से देखते हैं तो हमें 2 स्टार कैसा दिखते हैं? एकदम नजदीक नजदीक दिखते हैं। ठीक है, कभी कभार अच्छा। एकदम नजदीक हो तो शायद ओवरलैप भी दिख सकता है। वही ओवरलैपिंग को हम लोगों को अलग करना हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सपोज एंगुलर डिस्टेंस इज 1 मिनट and magnification power of telescope is 200, then we get this 2 stars at 3.33 डिग्री, मतलब आप इजीली अलग अलग देख सकते हो। द मीनिंग इज दैट एक दूसरे के एकदम करीब हो फिर भी आप उसको अलग अलग इससे आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ सर समझ Yes, sir. गया। so this is the angular distance from each other, मतलब 2 स्टार के बीच का डिस्टेंस डिग्री में आपको इतना बड़ा मिलता है तो आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, चलो और एक चीज आपको एंट्रेंस कॉर्नर में थोड़ा देखे तो इसमें आपको लाइट गैदरिंग पावर आपको समझ, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्व मतलब क्या पता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजॉल्व पावर? नहीं सर। रिजॉल्व मतलब क्या? 2 नजदीकी चीज है, ठीक है, एकदम करीबी चीज है, उसको आप इजीली अलग अलग देख सकते हो, दैट टाइप ऑफ पावर इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। मतलब पावर टू व्यू टू नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली, 2 नजदीकी ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग। ठीक है, फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल ये एक Yes. स्टार है, ये एक स्टार है। अभी दूर से आप देखो तो ये आपको एकदम अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक ही दिखेंगे, लेकिन इसको आप अलग अलग देख सकते हो शायद, तो दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्व मतलब क्या? 2 करीबी एकदम करीबी चीजों को आप थोड़ा अलग अलग देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्व होना।
हाँ सर। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ फॉर अ टेलीस्कोप light gathering power, light gathering power and resolving power. रिजॉल्विंग पावर को समझने के लिए यहाँ पर लिख दूं तो पावर टू व्यू टू नियरली डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंट। ठीक है, आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेलीस्कोप का बेसिक फंडामेंटली ये बेटा कि नजदीकी चीजों को आप दूर कैसे देख सकते हो, तो वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो अभी जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपका एंट्रेंस कॉर्नर, ये गुजकेट के रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार इसका आ चुका है, तो ये चीज जो लिखता हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना। अमाउंट ऑफ लाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट, वो पता है अभी आपको। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ऑब्जेक्टिव of the telescope is directly proportional to the square of the diameter of the objective। मतलब ऑब्जेक्टिव आपका जितना बड़ा होगा उतना रिजॉल्विंग पावर आपका बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेटा हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्या देखते हैं, बहुत दूर दूर ऑब्जेक्ट है। हमें जैसे स्टार कैसे हम लोग अभी हमारे घर से या टेरेस से देखते हैं बेटा, तो स्टार के बीच का डिस्टेंस करोड़ों किलोमीटर है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि भाई हमारी एक बिल्लेस में भी आ सकता है, एक स्टार इधर एक स्टार इधर है, तो हम लोग को ऐसा दिखता है ना, हाँ सर। नजदीक नजदीक दिखता है। तो जब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है बेटा, वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, लेकिन हम लोग बहुत दूर से देखते हैं, इसीलिए हम लोगों को क्या दिखता है, वो बहुत करीब करीब है। तो उसको आपको इजीली एक दूसरे से अलग देखना हो तो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर या तो फोकल लेंथ क्या लेनी पड़ेगी, बड़ी लेनी पड़ेगी। जितनी आप बड़ी फोकल लेंथ लेंगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट एकदम इजीली और अच्छे से अलग अलग आप देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग। हाँ सर। यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा कि इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, इफ इंक्रीज द diameter of objective, then resolving power also increases। ठीक है, resolving power also increases। हो गया बेटा माधव होमवर्क? हाँ सर, अपलोड करे જ છે, થાય જ છે। ओके ओके, वांधो नहीं बेटा। सो होमवर्क में थोड़ो बेटा एकदम कॉन्फिडेंटली ज काम करी लेवानुं। ओके हाँ सर। ओके ओके बेटा, वांधो नहीं। आज टॉपिक जे છે તો જોશે એટલે વિડિયો જોશે ને એટલે તને ક્લિયર થઈ જશે ને, કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો તું તરત हाँ हाँ જોઈ લે सर। ફોન કરજે એવું તો બેટા, વાંધો નહીં। हाँ ओके ओके हाँ सर। चलो, तो यहाँ पर हम लोग अभी जो एक टॉपिक है विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन वो आपके एंट्रेंस में है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई पता है वो आयोपिया ओके सर। हाँ आया था सर ना पता है सर। 10th में, तो वो टॉपिक हमारे एंट्रेंस कॉर्नर में पढ़ना है। और एक छोटा टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियो गिली ने बनाया था, तो वो हम लोग बाद में लेकिन आज के लिए ये 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट रखते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ सर। एक मिनट, ये जो मैंने लास्ट पेज पे जो लिखा है ना बेटा, ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ,
हाँ सर। पढ़ने के लिए, समझने के लिए। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन ये एंट्रेंस में यूज होता है। यस आपकी जो थियरी जो है, बोर्ड लेवल पे जो थियरी है वो इतनी ही है जो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा एस्ट्रोनॉमिकल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये आपको समझने के लिए कि जब भी हम लोग एंट्रेंस में ये जब एंगुलर डिस्टेंस वो सब पढ़ेंगे तो इतना टॉपिक थोड़ा काम का है, इसलिए मैंने साथ में कवर किया। और कल भी हम लोग एक एंट्रेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, ह्यूमन आई। ओके थियोरेटिकल टॉपिक ही है, तो उसको कंप्लीट कर देंगे क्योंकि वो नीट लेवल पे उसके क्वेश्चन आते हैं। ओके हाँ सर। सर ओके। ठीक है, तो मैं अभी बेटा यहाँ से कंप्लीट करता हूँ और ये इसकी पीडीएफ बना के मैं अभी हाँ आपको सर, भेज देता ओके। हूँ। तने પેલો Sir. ક્વેશ્ચન મોકલ્યા કોણ સર? है તને પેલો ક્વેશ્ચન મોકલ્યા કોને? મેં તને કીધેલું. हाँ मोकले बेटा, मोकले बेटा, हमारा लेक्चर चालू करे પેલા बताई। हाँ. ओके ओके चलो। સર ડાયાગ્રામમાં કઈ ચેન્જીસ છે આમાં? ના કેમ, આમાં શું ચેન્જ છે? આ બેઠો આ જ છે। ઓકે. નહીં એટલે હા, આ ક્યુ Q ને વાળું કરો ને મતલબ સર. બી ડેશ ની પાસે ડ્રો કરવાનું છે ને? આ ક્યુ તમને હા. જેમ ડ્રો કરેલો હતો ને એટલો નજદીક હોય તો ઓકે સર. એ રીતે એડજસ્ટમેન્ટ કરજો। ઓકે, ઓકે સર. આ જે લાઈન છે ને જે બતાવું છું હમણાં, જે ડોટેડ લાઈન, આ યસ સર. सेंटर पर आवी જોઈએ, મારી ઓકે ક્રોસ સર. આવશે ऑप्टिकल सेंटर पर आवी हाँ सर। જોઈએ। तो ये डायग्राम आपको 3 टाइम ड्रॉ करना है और थियरी 2 बार लर्न करके लिखनी है। हाँ सर ठीक है। ओके ઓકે सर। સર. हाँ ओके चलो। સર હોમવર્કમાં શું શું છે? કમ્પાઉન્ડ માઇક્રોસ્કોપ.